दोस्तों एलन मस्क 2030 तक मार्स पर ह्यूमन कॉलोनी बनाने जा रहे हैं। हर रोज यूनिवर्स की रिसर्च एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन साइंटिस्ट को यूनिवर्स से ज्यादा ओशियन की बाकी 80% हिस्से की डिस्कवरी करना जरूरी है, क्योंकि अब तक ओशियन से हजारों ऐसे एनिमल्स डिस्कवर हुए हैं जिसे साइंटिस्ट कब का एक्सटिंक्ट मान चुकी थी। और आज भी इन ओशियन में न जाने कितने प्री हिस्टोरिक एनिमल्स या अनडिस्कवर्ड क्रिएचर्स होंगे जो फ्यूचर में डिस्कवर हो सकती है। वेल, आज के वीडियो में देखेंगे प्री हिस्टोरिक एनिमल्स दैट माइट बी अलाइव इन ओशियन। मरीन रेप्टाइल्स। ये बात बिल्कुल सच है कि व्हेल्स के एवोल्यूशन से करोड़ों साल पहले ओशियन पर सिर्फ मरीन रेप्टाइल का राज था। चाहे बात हो मोसासोरस जैसे एपेक्स प्रेडेटर्स की, इक्थियोसॉरस जैसे विशाल समुद्री शिकारियों की, या फिर अपनी लंबी गर्दन की वजह से पहचाने जाने वाले प्लेसियोसॉरस की। उस दौर में समंदर के सबसे खतरनाक शिकारी यही हुआ करते थे। करीब 186 मिलियन ईयर तक इन मरीन रेप्टाइल्स ने ओशियन पर राज किया, लेकिन फिर आया वो एस्ट्रॉयड इंपैक्ट जिसने डायनासोर के साथ साथ इन समुद्री जायंट को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आज अगर हम मरीन रेप्टाइल्स की बात करें तो हमारे पास सिर्फ सी टर्टल जैसे पूरी तरह समंदर में रहने वाले रेप्टाइल्स और क्रोकोडेलियंस जैसे सेमी एक्वाटिक रेप्टाइल्स ही बचे हैं। अब सोचने वाली बात है कि अगर क्रोकोडेलियंस करोड़ों साल से लगभग बिना ज्यादा बदलाव के आज तक सरवाइव कर सकते हैं, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि किसी अनडिस्कवर्ड ओशियन में कोई प्री हिस्टोरिक मरीन रेप्टाइल भी अब तक छिपा हुआ हो। जहां तक मोसासोरस या इक्थियोसॉरस जैसे विशाल प्रेडेटर्स की बात है तो उनका आज तक जिंदा होना लगभग नामुमकिन माना जाता है, लेकिन प्लेसियोसॉरस एक ऐसा नाम है जिसे लेकर आज भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। इसकी सबसे बड़ी वजह है 1965 की एक घटना, जब एल्विन सबमर्सिबल करीब 5300 फीट की गहराई में एक मिशन पर थी। तब उसमें मौजूद दो लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक ऐसा बड़ा मरीन एनिमल देखा है जिसकी बॉडी स्ट्रक्चर काफी हद तक प्लेसियोसॉरस से मिलती जुलती थी। हालांकि इस ऑब्जर्वेशन की कभी पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन डीप सी मिस्ट्रीज में इस घटना का जिक्र आज भी किया जाता है। इतना ही नहीं, पिछले लगभग 1500 सालों से स्कॉटलैंड के लॉचनस झील में भी लंबे नेक वाले किसी रहस्यमय क्रिएचर को देखने के दावे किए गए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसी साइटिंग सिर्फ स्कॉटलैंड तक सीमित नहीं रही। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से प्लेसियोसॉरस जैसे क्रिएचर की रिपोर्ट्स सामने आती रही है। यहाँ तक कि वर्ल्ड वार्स के दौरान भी कुछ जर्मन यू-बोट्स के क्रू मेंबर्स ने ऐसे अजीब मरीन एनिमल देखने का दावा किया था। हालांकि इनमें से किसी भी दावे को आज तक साइंस कंफर्म नहीं कर पाई है, लेकिन एक ऐसी डीप सी जिसका बहुत बड़ा हिस्सा आज भी अनएक्सप्लोर्ड है, तो पॉसिबल है कि भविष्य में वहां किसी अननोन मरीन रेप्टाइल की डिस्कवरी हो जाए जिसकी हमने कभी एक्सपेक्टेशन भी नहीं की हो। सी सर्पेंट्स। आज के समय में सी सर्पेंट सिर्फ मिथ लग सकते हैं, लेकिन हजारों साल पहले जब लोग महीनों तक जहाजों से समंदर का सफर किया करते थे, तब विशाल स्नेक लाइक क्रिएचर की साइटिंग काफी आम थी। सेलर्स अक्सर दावा करते थे कि उन्होंने ओशियन में ऐसे लंबे और रहस्यमय जीव देखे हैं जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बाद में साइंटिस्ट ने इन रिपोर्ट्स को एनालाइज किया और पता चला कि इनमें से कई साइटिंग की वजह और फिश जैसी लंबी फिश भी हो सकती थी, जिसे दूर से देखने पर आसानी से सी सर्पेंट समझा जा सकता है। हिस्ट्री में कुछ ऐसी साइटिंग्स भी दर्ज है जिसे आज तक पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। इसमें ग्लॉस्टर सी सर्पेंट सबसे फेमस है, जिसे कई लोगों ने अलग अलग समय पर देखने का दावा किया था। इसी तरह हुक आइलैंड मॉन्स्टर की एक कंट्रोवर्शियल फोटो भी सामने आई थी। वहीं कैडबोरोसॉरस नाम के रहस्यमय क्रिएचर को लेकर भी कई रिपोर्ट सामने आई है और कुछ मामलों में ऐसे स्पेसिमेंस मिलने का दावा किया है जिन्हें कुछ लोगों ने इसी क्रिएचर से रिलेट कर रहे थे। हालांकि आज तक इनमें से किसी भी एविडेंस को साइंस ने डेफिनेटिव प्रूफ के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया है। वैसे अगर फॉसिल्स रिकॉर्ड की बात करें तो करीब 47 मिलियन साल पहले पोलियोफिस कोलासियस नाम का एक विशाल समुद्री सांप सचमुच इस धरती पर मौजूद था, और ये अपने समय में ओशियन के सबसे बड़े प्रेडेटर्स में से एक था। अब सवाल ये है कि अगर हिस्ट्री में इतने विशाल सी स्नेक्स इस धरती पर रह चुके हैं, तो क्या पता उनके किसी अननोन रिलेटिव इस डीप सी की गहराइयों में आज तक सरवाइव कर लिया हो। फिलहाल इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय की डीप सी एक्सपेडिशंस हमें किसी ऐसे स्पीशीज से मिलवा दे जिसकी हमने आज तक सिर्फ कल्पना ही की हो।
जायंट स्क्विड। सालों तक साइंटिस्ट के पास सिर्फ फॉसिल्स और कुछ रेयर एविडेंस थे, जिसकी वजह से उन्हें लगता था कि जायंट स्क्विड शायद आज भी डीप सी की अंधेरी दुनिया में कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ एक थियरी थी, जब तक कि 2004 में पहली बार जायंट स्क्विड अपने नेचुरल हैबिटेट में कैमरा में कैप्चर नहीं हो गया। करीब 43 फीट लंबा ये क्रिएचर एक बड़े स्कूल बस जितना हो सकता है। ये ओशियन की ऐसी गहराई में रहता है जो लगभग 3 एफिल टावर की हाइट के बराबर है। लेकिन असली मिस्ट्री तो इसके भी नीचे से शुरू होती है, जब इंसान करीब 19,000 फीट यानी लगभग 21 एफिल टावर जितनी गहराई तक पहुंचे, तब वहां एक और बेहद अजीब स्क्विड स्पीसीज मिली जिसे बिग फिन स्क्विड कहा जाता है। इसकी बेहद लंबी आर्म्स और एलियन जैसी अपीयरेंस देखकर साइंटिस्ट भी हैरान रह गए। आज भी हमें इसके बिहेवियर, लाइफ साइकिल और पॉपुलेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। यही वजह है कि डीप सी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इतनी बड़ी स्क्विड स्पीसीज इतने लंबे समय तक हमारी नजरों से छिपी रह सकती है, तो हो सकता है कि वहां और भी अननोन जायंट स्क्विड्स मौजूद हो। इसी पॉसिबिलिटीज की वजह से समय समय पर सुपर जायंट स्क्विड जैसे हाइपोथेटिकल स्पीसीज की भी चर्चा होती रही है। यहाँ बात ऐसे स्क्विड की हो रही है जिसकी लेंथ करीब 200 फीट तक हो सकती है, यानी लगभग 2 737 बोइंग एरोप्लेन के बराबर। इस थ्योरी का जिक्र अक्सर 1896 में फ्लोरिडा के कोस्ट पर मिले सेंट ऑगस्टिन मॉन्स्टर से भी जोड़ा जाता है। उस समय कई लोगों ने इसे किसी विशाल स्क्विड जैसे क्रिएचर के रिमेन्स माना था और इसकी अप्रोक्स लेंथ करीब 200 फीट बताई गई थी। हालांकि बाद में हुई कई मॉडर्न स्टडीज ने यह सुझाव दिया कि वो रिमेन्स शायद किसी डीकंपोज व्हेल के टिश्यूज थे, इसीलिए इस सुपर जायंट स्क्विड का साइंटिफिक प्रूफ नहीं माना जाता। लेकिन एक बात जरूर साफ है कि जिस ओशियंस ने हमें जायंट स्क्विड और बिग फिन स्क्विड जैसे हैरान कर देने वाले क्रिएचर दिए हैं, तो ये भी संभव है कि फ्यूचर में बेहतर टेक्नोलॉजी आने के बाद इससे भी बड़े किसी अननोन स्क्विड की डिस्कवरी हो सकती है। फ्रिल्ड शार्क। दोस्तों, ये वो शार्क है जिसकी लाइनेज करीब 80 मिलियन साल पुरानी मानी जाती है, यानी जब डायनासोर इस धरती पर राज कर रहे थे तब भी ये क्रिएचर ओशियन की गहराई में मौजूद था। इसकी बॉडी एक स्नेक जैसी लंबी होती है और इसके जबड़े में करीब 300 तीखे और पीछे की तरफ मुड़े हुए दांत होते हैं और इसके गिल स्लिट्स का स्ट्रक्चर इतना अजीब है कि पहली नजर में ये किसी प्रीहिस्टोरिक मॉन्स्टर जैसा लगता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये शार्क आमतौर पर समंदर के 1500 फीट से भी ज्यादा गहराई में रहती है, यानी करीब आधे बुर्ज खलीफा जितने गहराई में। 2007 में जापान के कोस्ट पर एक फ्रिल्ड शार्क उथले पानी में देखा गया था। उसे कैप्चर करके एक मरीन पार्क में रखा गया, लेकिन कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो गई। इस घटना ने यह प्रूव कर दिया कि क्रिएचर डीप सी के एक्सट्रीम कंडीशन के बाहर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते। और यही वजह है कि साइंटिस्ट के सामने एक बड़ा सवाल है। अगर एक शार्क जो 80 मिलियन साल से लगभग बिना चेंजेस के सरवाइव कर रही है और वो आज भी डीप सी की गहराइयों में मौजूद है, तो क्या उसी दौर के और भी प्री हिस्टोरिक क्रिएचर वहां छिपे नहीं हो सकते? जायंट आइसोपॉड। 1977 की बात है। पैसिफिक ओशियन में गोलापागोस आइलैंड के पास साइंटिस्ट एक डीप सी एक्सपेडिशंस पर निकले थे। वहां करीब 8000 फीट की गहराई में जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचता, वहां उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी साइंस कम्युनिटी को हिला दिया। हाइड्रोथर्मल वेंट्स, यानी समंदर की तलहटी में मौजूद ऐसी जगह जहां से खौलता हुआ पानी और टॉक्सिक केमिकल्स निकलते हैं, जहां साइंटिस्ट को लगता है कि कोई भी लाइफ सरवाइव नहीं कर सकती। वहां पूरा का पूरा इकोसिस्टम मौजूद था और उसी इकोसिस्टम में कुछ ऐसे आर्मर्ड क्रिएचर मिले जिन्हें देखकर लगा जैसे ये किसी दूसरी दुनिया से आए हो। उन्हीं में से एक है जायंट आइसोपॉड। यह दिखने में एक बड़े वुडलाउस जैसा लगता है। अब तक मिले सबसे जायंट आइसोपॉड की लेंथ करीब 2.5 फीट, यानी एक औसत इंसान के बाह जितना लंबा, और इसका वजन करीब 1.5 किलोग्राम तक था। जायंट आइसोपॉड जिस फैमिली से आता है उसके फॉसिल्स करीब 300 मिलियन साल पुराने हैं, यानी ये उस दौर से सरवाइव कर रहे हैं जब इस धरती पर डायनासोर का नाम तक नहीं था। इसी वजह से साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि अगर एक आइसोपॉड जो 300 मिलियन साल से डीप सी में सरवाइव कर सकता है, तो क्या उसी दौर के और भी बड़े आर्मर्ड क्रिएचर्स जिसके बारे में हमें अभी कोई जानकारी नहीं है, वो भी किसी अनजान गहराई में आज भी मौजूद हो सकते हैं? और ये सच साबित हुआ जब 2020 में आई एक रिपोर्ट जिसमें इंडियन ओशियंस की गहराइयों से एक नई आइसोपॉड स्पीसीज बैथिनोमस रक्सासा की डिस्कवरी हुई, और इसका नाम भी इसके साइज की वजह
से रखा गया था, क्योंकि इसका साइज पहले से जानी पहचानी स्पीशीज से काफी बड़ा था। यानी जैसे जैसे हम डीप सी में नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे नई और अनजान स्पीशीज सामने आ रही है। तो सोचिए, अगर ओशियन की वो 80% गहराई जो आज भी एक्सप्लोर नहीं हुई है, अगर वो किसी तरह एक्सप्लोर हो जाए तो हम वहां कितने ऐसे क्रिएचर देख पाएंगे जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की है।